स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट इंग्लिश जोन। आज हम एनसीईआरटी बुक क्लास 12th के फ्लैमिंगो से फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट करने जा रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर जो है हमारा फ्लैमिंगो प्रोज से द लास्ट लेसन, इसकी शॉर्ट समरी हम कवर कर चुके हैं। लेकिन यहाँ पर क्योंकि ये फर्स्ट लेसन है तो फर्स्ट लेसन स्टार्ट करने से पहले हम प्रोज के सभी लेसन पर डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने सभी प्रोज के लेसन की लिस्ट दी हुई है, जिसमें ओवरऑल 8 लेसन हैं। जिसमें फर्स्ट लेसन है द लास्ट लेसन, सेकंड चैप्टर लॉस्ट स्प्रिंग, थर्ड चैप्टर डीप वाटर एंड फोर्थ चैप्टर द रेड ट्रैप, फिफ्थ चैप्टर है हमारा इंडिगो और सिक्स्थ चैप्टर है पोइट्स एंड पैनकेक्स। सेवन्थ चैप्टर जो है इसका द इंटरव्यू, ये 2 पार्ट में डिवाइडेड है। फर्स्ट पार्ट क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर है और सेकंड पार्ट एन इंटरव्यू विद अम्बर्टो इको है। और इसका लास्ट लेसन जो है हमारा गोइंग प्लेसेस AR बार्टन। तो ये हमें 8 लेसन फ्लैमिंगो से कवर करने हैं। और हमारी पोइट्री में भी हमारी 6 पोएम्स हैं, तो उनको मैं पोइट्री के पार्ट में बताऊंगी। तो यहाँ पर हम प्रोज पढ़ रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पर प्रोज का ही पार्ट कवर किया हुआ है। तो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट लेसन एंड डिटेल स्टडी ऑफ द लास्ट लेसन। तो ये आपका लेसन दिया हुआ है, जिसके राइटर हैं अल्फोंस डेडेट। तो यहाँ पर मैंने राइटर के बारे में थोड़ा सा दिया हुआ है, तो हम जान लेते हैं। ये एक जो अल्फोंस डेडेट वॉज अ फ्रेंच नॉवेलिस्ट एंड स्टोरी राइटर, शॉर्ट स्टोरी राइटर। तो अल्फोंस डेडेट एक फ्रेंच नॉवेलिस्ट थे और शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थे। लास्ट लेसन इज सेट इन द डेज ऑफ द फ्रैंको प्रूशियन वॉर। और ये जो उन्होंने जो लास्ट लेसन लिखा हुआ है, ये इन्होंने फ्रेंच प्रूशियन वॉर चल रहा था 1870 और 71 के बीच, इसी ड्यूरेशन में इन्होंने इसे राइट किया है। इन विच फ्रांस वॉज डिफीटेड बाय प्रूशिया लेड बाय बिस्मार्क। तो जो फ्रैंको प्रूशियन वॉर चल रहा था, जिसमें फ्रांसीसीज प्रूशिया द्वारा हरा दिए गए थे। प्रूशिया देन कंसिस्टेड ऑफ व्हाट नाउ आर द नेशंस ऑफ जर्मनी, पोलैंड एंड पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। प्रूशिया उस समय जर्मनी, पोलैंड और ऑस्ट्रेलिया का पार्ट हुआ करता था। इन दिस स्टोरी द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ अल्सेस एंड लॉरेन हैव पास्ड इनटू प्रूशियन हैंड्स। और इस युद्ध में फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट्स जो थे अल्सेस और लॉरेन, ये दोनों प्रूशियन के हाथों में चले गए थे। और उसी की जो स्कूलों में जो स्थिति हुई उस युद्ध के दौरान, उस स्थिति को इस लेसन में दर्शाया गया है। तो यहाँ पर एक छोटा लड़का है, जिसके बारे में यहाँ पर बताया गया है कि वो स्कूल जाता है और उसके साथ कैसे उस दिन ट्रीट होता है। तो लेसन स्टार्ट होता है फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन आई से, जिसमें आई एक छोटा लड़का फ्रेंच होता है जो स्कूल के लिए निकलता है। तो लेट्स स्टार्ट द टेक्स्ट। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग। फ्रेंच कहता है कि उस दिन सुबह में स्कूल के लिए प्रस्थान किया मैंने। स्टार्ट फॉर मीन्स होता है प्रस्थान करना, और स्टार्टेड एक वर्ब है, बट स्टार्टेड फॉर एक फ्रेजल वर्ब है, जिसका सेंस चेंज हो जाता है और उस मीन्स हो जाता है रवाना होना या प्रस्थान करना। तो वह सुबह सुबह जल्दी में स्कूल के लिए प्रस्थान करता है। एंड वॉज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ अ स्कॉल्डिंग। स्कॉल्डिंग मीन्स चाइडिंग, डांट फटकार लगाना। और वह डरा हुआ होता है कि उसकी डांट पड़ेगी, स्पेशली बिकॉज मिस्टर हैमल हैज सेड दैट ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल्स। क्योंकि मिस्टर हैमल ने ऑलरेडी कह रखा था कि उससे कल पार्टिसिपल्स पर क्वेश्चंस किए जाएंगे। एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम। और वो डरता है कि मुझे तो इसका फर्स्ट वर्ड मीन्स ABCD, उसे तो इसकी ABCD भी मालूम नहीं थी, क्योंकि इससे पहले उसने कभी पढ़ाई में इंटरेस्ट लिया ही नहीं था। फॉर अ मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे। क्षण भर के लिए तो वो बच्चा कहता है कि मैंने सोचा कि मैं भाग जाऊं। एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स। और दिन भर सारा दिन घर से बाहर स्पेंड करूं। इट वॉज सो वार्म। बहुत अच्छा दिन था, बहुत ही गर्म दिन था, क्योंकि सर्दियों का समय था तो गर्मी धूप सबको अच्छी लगती है। सो ब्राइट, और बहुत ही उज्ज्वल था, धूप निकली हुई थी। द बर्ड्स वर चीरपिंग एट द एज ऑफ द वर्ड्स। और जो पक्षी थे वो जंगलों में पेड़ों के किनारे किनारे चहचहा रहे थे।
and in the open field back of the sawmill the Prussian soldiers were drilling. और पक्षी चहचहा रहे थे और खुले मैदान में प्रूशियाई सोल्जर्स जो थे वो ड्रिलिंग कर रहे थे। तो बहुत ही सुहावना दिन था, उसने एंजॉय करना चाहा। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग, बहुत सब कुछ बहुत ही टेम्पटिंग था, आकर्षक था। देन द रूल फॉर पार्टिसिपल्स, किसकी अपेक्षा? पार्टिसिपल पढ़ने की अपेक्षा, उनके नियमों को जानने की अपेक्षा दिन का आनंद लेना, घूमना फिरना ज़्यादा रुचिदायक था। ऐसा उसने सोचा कि वो वहाँ से निकल ले। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रिसिस्ट, लेकिन मैंने हरीडली स्कूल के लिए प्रस्थान किया। एंड हरीड ऑफ टू स्कूल, और तेजी से स्कूल की तरफ गया। When I passed, सेकेंड स्टैंजा सेकेंड पैराग्राफ देखते हैं इसका। When I passed the town hall, जब मैं टाउन हॉल से होकर गुजरा, there was a crowd in front of the bulletin board, तो बुलेटिन बोर्ड के सामने भीड़ लगी हुई थी। For the last 2 years all our bad news had come from there, पिछले 2 सालों से, जब से युद्ध चल रहा था, सभी बुरी खबरें इसी बोर्ड पर आती थीं। द लॉस्ट बैटल, द ड्राफ्ट, द ऑर्डर ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर्स, सभी प्रकार के समाचार यहाँ इस बुलेटिन बोर्ड पर लिखे जाते थे, दर्शाए जाते थे। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग, और मैंने सोचा अपने आप से बिना रुके हुए कहा, व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, आज इतनी भीड़ है, क्या मैटर हो सकता है। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। कहता है फ्रेंड्स, देन एज आई हरीड बाई एज फास्ट एज आई कुड गो, और तब मैं इतनी तेज चला स्कूल की तरफ जितना मैं चल सकता था। द ब्लैक स्मिथ वॉस्टर हु वॉज देयर विद हिज एप्रियंटाइज रीडिंग द बुलेटिन, ब्लैक स्मिथ जो वहाँ पर अपने एप्रियंटाइज के साथ, प्रशिक्षु के साथ, रीडिंग द बुलेटिन, उस बुलेटिन में न्यूज़ पढ़ रहा था। कॉल्ड आफ्टर मी, उसने मुझे पीछे से बुलाया। डोंट गो सो फास्ट बब, चढ़ाते हुए कहा कि इतनी तेज मत चलो बब, लड़के। यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, कहता है तुम बहुत ही जल्दी, बहुत ही ज़्यादा समय पहले ही स्कूल पहुंच जाओगे, नहीं तो। चढ़ाती हुई लैंग्वेज में उसने मतलब कहा, लेकिन फ्रेंच को लगा आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, मैंने सोचा कि वो मेरा मजाक उड़ा रहा है। एंड रीच्ड मिस्टर हैमल से लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रीथ, और बिना सांस लिए तेजी से चलते हुए मिस्टर हैमल के छोटे गार्डन से होकर गुजरते हुए स्कूल पहुंच गया। Usually when school began, there was a great bustle which could be heard out in the street. The opening and closing of desks, lessons repeated in unison, very loud with our hands over our ears to understand better, and the teacher's great ruler rapping on the table. तो कहता है कि यूजुअली व्हेन स्कूल बिगेन, कि यूजुअली जब स्कूल शुरू हुआ करता था तो देयर वॉज अ ग्रेट बशल, बहुत ही चहल पहल हुआ करती थी, विच कुड बी हियर्ड आउट इन द स्ट्रीट, और जिसे सड़कों पर, गलियों में भी सुना जा सकता था स्कूल की आवाज़ को। स्कूल में जो नॉर्मली वॉइसेस होती हैं, द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क के खुलने की बंद होने की आवाज़, लेसन्स रिपीटेड इन यूनिशन, ग्रुप में बच्चों के पढ़ने की आवाज़, और वेरी लाउड विद आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, हमें अधिक समझाने के लिए टीचर का बड़ा सा डंडा जो टेबल के ऊपर टक टक की आवाज़ करता हुआ शोर करता था। बट नाउ इट वॉज ऑल सो स्टिल, लेकिन आज तो सब कुछ शांत था। आई हैड काउंटेड ऑन द commotion टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन, मैंने बिना किसी को दिखे हुए चुपचाप अपनी सीट पर बैठना चाहा। बट ऑफकोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, लेकिन वहाँ सब कुछ इतना क्वाइट था, इतना शांत था जैसे संडे की सुबह होती है। थ्रू द विंडो आई सा माई क्लासमेट्स, विंडो से मैंने अपने क्लासमेट्स को देखा, ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, और वो ऑलरेडी अपने स्थान पर थे। एंड मिस्टर हैमल वॉकिंग अप एंड डाउन विद हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म्स, और मिस्टर हैमल अपने टेरिबल आयरन के साथ, भयानक छड़ी के साथ
इधर उधर टहल रहे थे। आई हैड टू ओपन द डोर, मुझे दरवाज़ा खोलना पड़ा, एंड गो इन बिफोर एवरीबडी, और सबके सामने से होकर सीट पर पहुंचना पड़ा। यू कैन इमेजिन हाउ ब्लस्ड एंड हाउ फ्राइटेंड आई वॉज। आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं कि मैं कितना शर्मिंदित था, ब्लस्ड था और कितना डरा हुआ था। बट नथिंग हैपेंड, लेकिन कुछ नहीं हुआ, किसी ने मुझे नहीं डांटा। मिस्टर हैमल सॉ मी एंड सेड वेरी काइंडली, मिस्टर हैमल ने मुझे देखा एंड सेड वेरी काइंडली, बहुत ही उदारतापूर्वक कहा, गो टू योर प्लेस क्विकली, अपने स्थान पर शीघ्रता से जाओ। लिटिल फ्रेंड्स, छोटे फ्रेंड्स, नन्हे फ्रेंड्स, वी वर बिगिनिंग विदाउट यू, हम तुम्हारे बिना ही लेसन स्टार्ट करने वाले थे। आई जम्प्ड ओवर द ब्रेंच। तो स्टूडेंट्स, यहाँ से हम नेक्स्ट पार्ट में स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये लेंदी लेसन है तो हम इसे मिनिमम 3 पार्ट्स में डिस्कस करेंगे, जिससे कि अच्छे तरह से समझ में आए। तो मैंने जो आज पढ़ाया है आप लोग इसे रीड करें, समझें और इसके अर्थ को समझें, तभी आप इसके क्वेश्चन आंसर्स कवर कर सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन आंसर्स टेक्स्ट से आते हैं। टेक्स्ट कंप्लीट होने के बाद, लेसन कंप्लीट होने के बाद मैं इसके शॉर्ट और लॉन्ग आंसर्स भी कवर कराऊंगी। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि इस लॉकडाउन की स्थिति में सभी लोग अपने सिलेबस को स्टार्टिंग से पूरा कंप्लीट कर सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।